दोस्तों आईआरडीए दिन पर दिन इंश्योरेंस कंपनीज के लिए कुछ ना कुछ नए नए रूल एंड रेगुलेशन लेकर आता है। अभी हाल फिलहाल में आईआरडीए ने सभी इंश्योरेंस कंपनीज को दिशा निर्देश दिए हैं कि सभी इंश्योरेंस कंपनी जब कस्टमर पॉलिसी को सरेंडर करेगा तो कस्टमर को ज्यादा पैसे देने होंगे। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती थी कि कस्टमर जब पॉलिसी ले लेता था तो कस्टमर को कुछ ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर के द्वारा मिससेलिंग की जाती थी। कमीशन ज्यादा होने के चक्कर में इंश्योरेंस एडवाइजर कस्टमर को गलत पॉलिसी दे देते थे और जिसमें फ्री लुक टाइम पीरियड 1 महीने का होता था, लेकिन कस्टमर को इसकी जानकारी नहीं होती थी और कस्टमर 1 महीने के बाद जब देखता था या फिर उसको पैसे की जरूरत पड़ती थी और वो पॉलिसी को सरेंडर करने के लिए जाता था तो कस्टमर को बहुत कम पैसा मिलता था। अब आईआरडीए ने इन सभी बातों को देखा और उसके बाद आईआरडीए ने सभी इंश्योरेंस कंपनीज को दिशा निर्देश दिए कि सभी इंश्योरेंस कंपनीज अब पॉलिसी सरेंडर करने पर कस्टमर को ज्यादा पैसा देगी। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या क्या नियम आईआरडीए ने पॉलिसी सरेंडर करने के लिए लेकर आई है आईआरडीए, और सभी इंश्योरेंस एडवाइजर जो भी इंश्योरेंस कंपनी में एडवाइजर हैं या फिर आप इंश्योरेंस में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उस साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा अपनी टीम के साथ में। दोस्तों ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि हम जब भी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने जाते हैं तो हम वो पॉलिसी कस्टमर को बताते हैं जिसमें इंश्योरेंस एडवाइजर का ज्यादा बेनिफिट होता है। और बैंकों में तो ये हालत है कि कस्टमर का जो बैंक अकाउंट है बैंक में वो वहां पर पैसे जमा करने के लिए जाता है, लेकिन बैंक कस्टमर को इंश्योरेंस पॉलिसी दे देता है जबरदस्ती। उसको जरूरत नहीं थी, उसको सिर्फ अपना पैसा सेव करना था इसलिए वो बैंक में पैसा लेकर गया, लेकिन उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी कर दी जाती है। कहीं ना कहीं ये सारी जानकारी आईआरडीए के पास पहुंची और आईआरडीए ने सोचा कि क्यों ना इस पर कुछ लगाम लगाई जाए। तो आईआरडीए ने इन सब चीजों पर लगाम लगाने के लिए ये जो दिशा निर्देश दिए, क्योंकि कस्टमर पहले फंस जाता था। कस्टमर ने अगर पॉलिसी ले ली और 1 महीने का फ्री लुक टाइम पीरियड भी निकल गया, उसके बाद अगर 1 साल प्रीमियम पे करने के बाद कस्टमर चाहता है कि वो अपनी पॉलिसी को सरेंडर करके उसको कुछ पैसा मिल जाए तो कुछ भी पैसा वापस नहीं मिलता था। पॉलिसी सरेंडर करने पर कोई पैसा वापस नहीं मिलता था। आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या कभी आपके कस्टमर ने भी पॉलिसी फ्री लुक कराई है या नहीं कराई है। कमेंट में यस और नो जरूर लिखिएगा। पॉलिसी लेने के 1 महीने बाद वो पॉलिसी को सरेंडर नहीं कर सकता है। अगर सरेंडर करेगा एक प्रीमियम पे करके तो उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा, यानी कि उसका पूरा पैसा मिट्टी में चला गया। अभी जो करंट नियम है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में पॉलिसी सरेंडर करने को लेकर वो ये है कि 2 साल तक कस्टमर प्रीमियम पे करके पॉलिसी बंद नहीं कर सकता है। यानी कि अगर कस्टमर को पैसे की जरूरत है भी तो भी कस्टमर पॉलिसी को सरेंडर नहीं कर सकता है, और अगर एक प्रीमियम जमा करके पॉलिसी को सरेंडर करेगा तो कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। 2 साल का प्रीमियम पे करने के बाद अगर वो पॉलिसी को सरेंडर करता है तो जितना पैसा उसने जमा किया उसका लगभग 30 से 35% ही कस्टमर को वापस मिलता था। लेकिन अब जो नियम बदलने वाले हैं 30 सितंबर 2024 से नियम बदलने वाले हैं, यानी कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं और ये बदलाव कहीं ना कहीं कस्टमर के फायदे के लिए लाए जा रहे हैं। अब जो नियम आने वाला है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, अगर कस्टमर ने 1 साल का प्रीमियम भी पे किया है तो 1 साल का प्रीमियम पे करने के बाद भी कस्टमर पॉलिसी को सरेंडर कर सकता है, तो अच्छा खासा अमाउंट उसको पॉलिसी सरेंडर करने पर मिल जाएगा। अगर दूसरे और तीसरे साल कस्टमर पॉलिसी को सरेंडर करता है तो पहले जितनी सरेंडर वैल्यू मिलती थी उससे कहीं ज्यादा पैसा कस्टमर को अब मिल जाएगा। तो अब वो सारी जो टेंशन थी कस्टमर को कि भाई मैं पॉलिसी सरेंडर नहीं कर पाऊंगा, 2 साल का प्रीमियम मिनिमम पे करना है, उसके बाद सरेंडर करूंगा तो लगभग 30 से 35% अमाउंट वापस मिलेगा, और जैसे जैसे टेन्योर बढ़ता जाता था तो सरेंडर जो वैल्यू थी वो बढ़ती जाती थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब ये सारे चेंजेस होने वाले हैं। तो आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर जो भी कस्टमर के पास जाएंगे तो आप कस्टमर को बता सकते हैं कि सर आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हो। 30 सितंबर के बाद नियम जब लागू हो जाएगा तो आपको प्रॉपर पूरी डिटेल में जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगी। और सभी इंश्योरेंस एडवाइजर कभी भी जबरदस्ती किसी भी कस्टमर को पॉलिसी बेचने की कोशिश ना करें। कस्टमर की जो नीड है, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है
उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही आप कस्टमर को पॉलिसी सजेस्ट करें। यानी कि कस्टमर अगर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी चाहता है तो आप कस्टमर को टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी बताइए। कस्टमर अगर एंडोमेंट पॉलिसी चाहता है आप कस्टमर को एंडोमेंट पॉलिसी बताइए। अगर कस्टमर यूलिप प्लान जानना चाहता है तो आप कस्टमर को यूलिप प्लान बताइए। सिर्फ उसको 25 या 30 साल की या 20 साल की एंडोमेंट पॉलिसी आप जबरदस्ती ना बेचें। तो वो सारी जो रुकावटें आती थी कस्टमर को पॉलिसी सरेंडर करने में, अब वो सारी दूर होने वाली हैं। और ये मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए भी फायदेमंद इसलिए होगी क्योंकि लोगों का विश्वास इंश्योरेंस कंपनी पर और बढ़ेगा। लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे इंश्योरेंस कंपनी में। अभी लोग डरते थे इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, उनको लगता था कि एक बार पॉलिसी ले ली तो बीच में बंद करेंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और खासकर सभी इंश्योरेंस एडवाइजर जिनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती थी, दिक्कत ये आती कि आपको कस्टमर नहीं मिल पा रहे हैं। आप अपने इंश्योरेंस बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं लेकिन आपको कस्टमर नहीं मिल पा रहे हैं, तो अब आपकी ये सारी टेंशन भी दूर होने वाली है। सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए हमने लॉन्च किया अपना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को आप हमारी एप्लीकेशन, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और यहां पर सर्च करना है अमित त्यागी, AMIT, अमित TYAGI। हमारी एप्लीकेशन अमित त्यागी को डाउनलोड कीजिए। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कीजिए। उसके बाद आप हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपकी बहुत मदद करेगा कि किस तरीके से आप ऑनलाइन गूगल, यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा कस्टमर ढूंढ सकते हैं, कैसे आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं और कैसे आप अपने आप को एक ब्रांड बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप इंश्योरेंस में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास जीतना होगा। कोई भी आपसे पॉलिसी तब तक नहीं कराएगा जब तक उसका विश्वास आपके ऊपर नहीं होगा। आप उसको अगर वही चीज बताएंगे जो उसको चाहिए तभी वो आपसे पॉलिसी खरीदेगा। तो लोगों पर ट्रस्ट बनाने के लिए कहीं ना कहीं आपको अपना YouTube चैनल बनाना बहुत जरूरी है। और YouTube चैनल बनाकर आप लोगों को वो इंफॉर्मेशन दीजिए जो वो चाहते हैं, यानी कि इंश्योरेंस के बारे में आप उनको जानकारी दीजिए। इंश्योरेंस के बारे में आप जानकारी देंगे, अगर उनको आपका चैनल पर जानकारी अच्छी लगती है तो वो आपकी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो इससे ट्रस्ट बिल्डअप होगा। तो मैं चाहता हूं आप सभी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ज्वाइन करें और अपने सपने पूरे करें इंश्योरेंस सेक्टर में। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वीडियो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।